नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह कुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। कुछ देर पहले मेरावी जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोले कि चलो यहाँ पे अपना प्रेस वार्ता है तो आप आइएगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के बारे में भी अपने को कुछ कहना है। तो चुनाव तो बहुत बढ़िया से चल रहा है, अच्छी बात है। और आपके माध्यम से हमारे खबर दूर दूर तक पूरे अपने सांसद के चुनाव सिवनी बालाघाट में सब पहुँचाते हैं आप लोग, तो अच्छी बात है। प्रेम होना चाहिए और हमारा कांग्रेस पार्टी तो जोरों पे है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, हमारे सरकार राज जी ही जीतेंगे। क्या आपके समाज से जो अभी प्रेस वार्ता ये क्या जब लोकसभा का जब चुनाव चालू हुआ तो उस समय क्यों नहीं बुलाया? तो आने के बाद 3 दिन फिर बचा हुआ था चुनाव में। वो क्या हुआ कि बीच में हमारे जो सामाजिक जो बैठकें थी, तो उसमें थोड़ी सी उन लोगों ने हमारा नाम लेके उसका मतलब ये किया कि सामाजिक बैठक में नहीं आए उन लोग। और आदिवासी समाज को और आदिवासी जो हैं, हम लोग जो कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोग क्या काफ़ी पूरे लोग कांग्रेस में हैं, तो उन लोग जो सामाजिक बैठक रखे थे वहाँ पे, सामाजिक बैठक नहीं कह सकते उसको, वो एक राजनीतिक बैठक थी। तो उसमें उन लोगों ने हमको बुलाया था, हमको पता भी नहीं था, दूसरे के माध्यम से हमको बुलाया जा रहा था, पर हम लोग वहाँ पे नहीं गए। और वहाँ पे हम लोगों का नाम लेके बोला जा रहा था कि सुशीला सरोते बैठक में नहीं आई और सामाजिक के नाम पे इन लोग वोट लेते हैं। तो ये गलत बात उन लोग बोल रहे थे। हम तो समाज के लोग हैं, समाज में रहना चाहते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो हम समय समय पे, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, तो अलग अलग पार्टी से उनका काम करते हैं हम लोग। धवल सिंह कोराम प्रत्याशी है समाज का। समाज, मैं तो नहीं मानती कि वो समाज का है। बहुत समय से मैं उनको देख रही हूँ और मैं भी बहुत समय आदिवासी से। समाज ने उसको क्या खड़ा किया है? नहीं नहीं, कोई आदिवासी समाज ने खड़ा नहीं किया। मैं तो स्पष्ट कहूँगी, पहले भी इन लोग सामाजिक इसमें बहुत सारे इनके आपस में ही झगड़े होते रहे अध्यक्ष के लिए। और दूसरी चीज, ये कुछ अखिल क्या है, ये इससे जुड़े हुए हैं वो। और ऊपर से जब प्रत्याशी है, टिकट मांगने गए थे या लड़ने वाले हैं, तो इसकी बैठक कभी लिए ना, कभी हम लोगों को बुलाए ना, पूछे ना, कुछ नहीं। हम कैसे मान सकते कि वो प्रत्याशी है हमारे आदिवासी समाज का? और आदिवासी समाज बड़वाना समाज से तो और दूसरा कोई नंद किशोर करके खड़ा हुआ है। तो भाई ये कहाँ से आया, ये मेरे को समझ में नहीं। स्वयंभू प्रत्याशी है लेकिन आदिवासी समाज का नाम ले रहे हो और कुछ नहीं है, चंद ही लोग उनके साथ में हैं। और रही बात हमारे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो हमारे आदिवासी समाज की पार्टी है। हम तो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में पत्रकार वार्ता बुलाई गई है? पत्रकार वार्ता बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव चालू है और हमारे एक जो प्रत्याशी भुवन सिंह कुर्राम जी हैं वो भी मैदान में हैं और उन्होंने एक आदिवासी समाज को गुमराह करके और सर आदिवासी समाज से मैं खड़ा हूं करके जो आज इस मैदान में खड़े होकर कर हमारे जो भाई हैं दल सिंह पंद्रे जी, बहन सुशीला सरोते जी, ऐसे लोगों को एक समाज की बैठक में नहीं आए करके और एक अपमानित किया गया, ये सरासर झूठ है। आज जो हमारा समाज है, इस पूरा बैहर विधानसभा सिवनी बरघाट में भी हमारे आदिवासी हैं और हम सभी दल में बटे हुए हैं। गोंडवाना में है, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सभी दल में हमारे आदिवासी भाई हैं। लेकिन इन्होंने जो अभी चंद दिन पहले चुनाव के नॉमिनेशन करके और इन्होंने जो समाज में ये फैलाया है कि मैं आदिवासी समाज से, मुझे सर्व आदिवासियों ने खड़ा किया है, ये सरासर झूठ। और अगर आज आदिवासी अगर उनको सलाह से खड़े किए हैं तो आज हमारे बीच में कुछ जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक महोदय भी आदिवासी हैं, माननीय संजय वीके जी। इसके पूर्व विधायक जो थे भगत सिंह नेताम जी, वो भी आदिवासी से आते हैं। तो अगर उनको आदिवासी से लोकसभा चुनाव लड़ना ही था तो ये जो हमारे बड़े नेता थे इनको भी उस बैठक में सम्मिलित करना था। आज हम भी प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत के, इससे पहले हम सरपंच भी रहे, हमारे जनपद के पदाधिकारी भी हैं। ऐसे लोगों को सबको बैठ करके और वो एक प्रत्याशी के रूप में अगर आज हम उसको
खड़े करते और उसको एक वो करते तो माना जाता कि वो हमारे आदिवासी से खड़े हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है कि आदिवासी समाज ने उनको खड़े किया है, प्रत्याशी बनाया गया है। वो कोंटे कोंटे में जाते हैं। यहाँ तक ये भी मैंने दक्षिण बय्यर में गया था तो सुना है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नंदलाल वीके जी खड़े हैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, ऐसा उन्होंने उधर के लोगों को बताया है और झूठ बोला गया है। तो ये सरासर झूठ है और एक आदिवासी समाज को गुमराह किया जा रहा है। एक समाज, एक क्षेत्र, एक परिवार से राजनीति नहीं चलती, ये सबको लेकर के चलना चाहिए और सभी के राय से ही हमारे नेता तय होते हैं। प्रवृत्त हो रहा है जो समाज में सर्व समाज से करके भुवनपुर राम जी प्रत्याशी हैं, लेकिन सर्व समाज को नहीं बुलाया गया। चंद लोगों के बीच में बैठक हुई और वो लोग निर्णय लेके प्रत्याशी खड़े करे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वो बोल रहे हैं कि हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन है, लेकिन उन्हें कहीं दूर दूर तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी जी खुद ही खंडन किया है कि मैं भुवनपुर राम का समर्थन में नहीं हूँ, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी या सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी का और मेरा कोई गठबंधन नहीं। कुछ लोग जो है आपके बीच के गए थे वहाँ पर, जिनका वो नाम लेना शुरू करते थे, दल सिंह पंद्रे, कई लोगों का नाम लिया जा रहा है वहाँ पर। क्या सही में पूरा आदिवासी समाज उसके साथ है कि नहीं? नहीं, हम भी समाज के हैं ना, समाज में तो हम भी हैं, पहले हमारा समाज है, बाद में हमारा राजनीति आया है, लेकिन वो गिन चुने चंद लोगों को बुलाया जाता है। हम भी तो समाज है, हमें भी अगर समाज की कुछ बैठक थी, कुछ काम था, ये समाज के चर्चा विचार करना था, तो हम सबको बुलाया जाता और हम सब लोग भी समाज की बात है तो हम सब समाज के लोग एक साथ बैठ के विचार विमर्श करते, लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया गया उस बैठक में। मतलब सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मतलब सर्व समाज का प्रत्याशी, कुल मिला के बात ये है। जी जी सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है समाज की। जी जी भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम कर दे तो हम सब समाज है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सब लोग आदिवासी समाज है, गोंड लोग हैं, तो हम सबको फोन आता है कि आज समाज का बैठक है, समाज में कुछ अच्छे बुरे निर्णय लेने का हक समाज को है, तो हमको अगर फोन आता है या जानकारी रहती तो हम भी जाते उसमें, लेकिन वहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, समाज की बात में सामाजिक बात होना चाहिए। साथ में कांग्रेस कमेटी के आदिवासी कांग्रेस के लोकसभा का प्रभारी हूं, जिले का महामंत्री। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें मैं आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बिंदु है, अभी आप बालाघाट सुनी लोकसभा में जो बड़े जोरों से सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी भुवन सिंह कुराम, जिसे सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चिन्हित की गई, सबके सहमति से उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि आदिवासी समाज सभी राजनीतिक दलों में है, सभी सामाजिक संगठनों में है, लेकिन जब भुवन सिंह कुराम के लिए आदिवासी समाज की बैठक की गई तो उसमें सारे आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। कुछ अपने जो चहेते हैं या समर्थक हैं उनको बुलाकर उन्होंने भुवन सिंह कुराम ने अपना नाम प्रस्तावित किया और उन्होंने समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी और सारे आदिवासियों का समर्थन हमको मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे दल सिंह पंद्रे जी हैं, सुशीला सरोते जी हैं, हिरासन उइके जी हैं, दिनेश ध्रुवे जी हैं और परसवाड़ा के जो जनपद के अध्यक्ष हैं या कमल सिंह ध्रुवे जी हैं, इनको समाज के नहीं है ऐसा ये लोग बोलते हैं कि जो भुवन सिंह के साथ में नहीं है वो समाज के साथ, समाज का व्यक्ति नहीं है। ये मैं इसका खंडन करता हूं कि ये गलत है। राजनीति में इस तरीके से कृत्य नहीं करना चाहिए, ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, बालाघाट चुनी लोकसभा क्षेत्र में 18,74,000 के समथिंग जो मतदाता हैं, उसमें अकेला आदिवासी समाज का 8.5 लाख मतदाता ये बताते, क्योंकि इनके पास आंकड़े सही नहीं है। ये केवल समाज को गुमराह करने के लिए गलत सलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज
की जो जनसंख्या है, जो बालाघाट जिले में 3,43,000 है और सिवनी बरघाट में 1,95,000 है। इस तरीके से 5,78,000 की जो जनसंख्या है, केवल जनसंख्या है, और मतदाता 60 से 65% होता है। किसी भी समुदाय में 60 से 65% का मतदाता होता है, तो समथिंग 3.25 लाख करीब मतदाता आदिवासी समाज के हैं। और किसी एक जाति वर्ग को लेकर या किसी समुदाय को लेकर कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि चुनाव में सभी वर्ग के, सभी व्यक्तियों के, सभी वर्ग विशेष के मतदाताओं से मत मिलता है, जब ही हम चुनाव को ही जीत सकते हैं। क्या लगता है वो समाज को गुमराह करके देखिए, चुनाव को गुमराह करके केवल और केवल वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो आज 90 से 92% जो मतदाता है, वो आदिवासी जो मतदाता है वो कांग्रेस को मतदान करता है। और अगर 2%, 5% भी कांग्रेस का मतदाता बिखरता है, तो सीधा जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को खत्म कर रही है, लोगों के हक अधिकार को खत्म कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे, इनको निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े लंबे समय से कोई भी वैकेंसियां इस देश में, उस प्रदेश में नहीं आ रही। तो आज आदिवासी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग भी बहुत चिंतित है, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार ना बने, इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो लोग हैं, ये वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उधर जब हमने प्रचार प्रसार में जब हम गए, तो वहाँ की पब्लिक बोल रही कि हमको समझ में आ रहा है कि जो खास गौरी भाऊ के लोग हैं वो उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुर्राम का। तो सीधी सी बात है, समाज को ऑलरेडी अब 2 फाड़ करके रखे। एक ऑलरेडी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से खड़ा हो गया, एक निर्दलीय खड़ा हो गया। कैसे बोल सकते हैं आपकी हम समाज उनको सपोर्ट कर रहे हैं? गलत बात है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो इस हिसाब से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि यानी समाज जो है वो यानी उनके झांसे में ना आए, उनके बरगलाने पर न आए, क्योंकि हमको जो कांग्रेस पार्टी जो हमको सपोर्ट करती है पहले से ही, तो मैं समाज से यही चाहती हूँ कि वो सब कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आए, क्योंकि अभी हमको संविधान बचाना है, वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं से हमको लड़ना है। तो हमारे लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मेन है, और समाज से भी मैं यही आग्रह करती हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दें। समाज से भी यही अपील करती हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस में ही हमारे समाज की भलाई है। सबसे पहले तो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, और जो समझदार लोग हैं वो इस टाइप की गलती कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा निंदनीय विषय। आज जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, व्यवस्थित जो लोग हैं, और जो वास्तव में जिनको इस क्षेत्र में आने के लिए पहले समाज को एकत्रित करना था, समाज में विभिन्न जो संगठन हैं उनको एकत्रित करके, समाज को एकत्रित करके अपना नेतृत्व में उनको अपनी भागीदारी देना था, दावेदारी देना था। उसके बाद में समाज चाहता कि हाँ भाई आप प्रत्याशी के रूप में अपने आवेदन दें, और समाज के माध्यम से फिर एक प्रत्याशी घोषित होता, और उसके बाद में अगर वो चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा महत्व मिलता और बहुत आगे वो शायद हो सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़ाई और विभिन्न जो समाज के लोग हैं, जो जन समस्या है बालाघाट सिवनी लोकसभा की, वो समस्या का निराकरण